हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको इस वाइट बोर्ड में दिख रही हैं। वन बाय वन इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ से। आपको कहा था ना आपके टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा। टेस्ट सीरीज़ हम लाएंगे और कॉस्ट ऑफ उसकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आपको ₹0 उसके लिए पे करने पड़ेंगे। किसी तरह की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज़ इस तरह से चलेगी कि आपका क्या होगा, एक टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए क्वेश्चन पेपर बना कर लाऊंगा। बस आपको इतना करना होगा, जिस डेट को लाऊंगा ना उसी डेट को आप सॉल्व कर देना। क्योंकि जैसे आज मैं पहले टेस्ट सीरीज़ लाया हूँ, तो आज जो टेस्ट सीरीज़ लाऊंगा आपको मैं एक दिन का टाइम दूंगा और सेकंड डे को छोड़ कर थर्ड डे जो आया करेगा तब मैं उस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करवाया करूँगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ आएगी, एक नया क्वेश्चन पेपर आपके लिए सेट होगा और उसी पैटर्न में होगा जैसे आपका पेपर आता है। और जैसे ही वो दूसरा पेपर आएगा, एक दिन का गैप रहेगा, फिर नेक्स्ट डे उस पेपर को पूरा सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर हो गया? ताकि किसी को अगर डाउट रहता है ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा। किसी ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं था, उसको क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा, हाँ मुझे अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात है टेस्ट सीरीज आएगी कब से। अब भी हम मैथमेटिक्स की बात करें, आज हमारे पास 4 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर है आज हमारे पास का 3 अक्टूबर है ही है। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। मेंसुरेशन चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और आपको बताना चाहूँगा विद इन नहीं बोलूँगा, मान के चलो आज 9 सितंबर से 8 या फिर 9 सितंबर से आपकी टेस्ट सीरीज इस डेट के आसपास ना आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल पैनिक मत होना, ये नहीं कि आप अभी स्टार्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। टाइम आपके पास काफ़ी है। इस तारीख से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज जब तक पेपर होगा तब तक चलता रहेगा। आपकी अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। इसका तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। टेस्ट सीरीज है किसके, आपको बताना चाहूँगा। JKSSB क्लास 4 की मैं बात करूँ, उसकी टेस्ट सीरीज लाऊंगा। आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो अभी हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। वो 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, कभी कभी 10 मिनट की बनेगी मैक्सिमम। वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि डेली के 4, 5, 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करना या याद करना ईजी बन जाता है। अगर आप कंपेयर करोगे, आपको पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे या 100 क्वेश्चन याद करने होंगे। डेली करंट अफेयर्स के आपकी वीडियोज़ आते रहते हैं, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। अगर आपने सितंबर की वीडियोज़ मिस की है तो डेली के आए काम करो, दिन में 5-10 मिनट निकाला करो और पुरानी वाली वीडियोस भी देखना स्टार्ट करो सितंबर के मंथ वाले। ठीक है, सितंबर के मंथ वाली और अक्टूबर वाली जो वीडियोस वगैरह वो कवर करना स्टार्ट करो। और हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए मैं करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूँ जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ के। कोई कहता है कि मार्च से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें या जून से पढ़ना स्टार्ट करें, जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करें। आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरे जनवरी से लेकर अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सभी आपके लिए लाने वाला हूँ और उनका PDF भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बट कंडीशन यही रहेगी कि पहले आपको देखो करंट अफेयर जो करवाऊंगा ना, उसमें जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी होगी उसको मैं थोड़ा सा अलग रखूंगा। ये जो करंट अफेयर्स होंगे इसमें स्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। स्पोर्ट्स की वीडियो आपसे अलग से आएगी क्योंकि स्पोर्ट्स का आपका अलग से टॉपिक भी है और स्पोर्ट्स अलग से डिस्कस करना बनता भी है। तो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें होंगी और स्पोर्ट्स की भी अलग वीडियो आपके लिए बन जाएगी। अब ये आएंगे कब, आपके एग्जाम में बड़ा टाइम है। अगर पंचायत वालों की बात करें, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके भी 15 से एग्जाम स्टार्ट होने, जो कि अभी तक डेट बताई गई है। और एग्जाम होंगे इसी डेट पे या नहीं होंगे वो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर पता लग जाएगा। JKSSB की वेबसाइट में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा आपको। तो आपको बताना चाहूँगा जो करंट अफेयर्स है ना, ये भी 10 अक्टूबर से पहले 10 अक्टूबर से पहले ये वाले करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको बताऊंगा अच्छे से, आपने सब कुछ कवर करना है। और ये सारे करंट अफेयर्स आपको करने ही करने, क्योंकि कम से कम भी आपके 3 से 4 नंबर, मैं ये कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। आप NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर भी काम आएंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन बच्चों के CHSL के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 12 तारीख से CHSL के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उसका भी आपका रिकैप हो जाएगा। CHSL का पेपर था, उसकी भी आपकी रिविजन हो जाएगी, वहाँ पर भी ये काम आ जाएंगे करंट अफेयर्स। इतना आपको कंफर्म हो गया। 12 तारीख को पेपर है ना, तो 10 तारीख तक मैंने कहा आपको ला के रख दूंगा। अब हम बात करते हैं BSF और CISF वाले स्टूडेंट्स की। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें BSF की प्रिपरेशन कराओ, CISF की प्रिपरेशन कराओ। तो आपको बताना चाहूँगा BSF और CISF का सिलेबस बिल्कुल आप कह सकते हो एकदम सेम ही है। रीजनिंग सेम है, जो जनरल अवेयरनेस है वो भी सेम है। वहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी आ जाता है, कंप्यूटर का भी आ जाता है और मैथमेटिक्स में 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा जैसे प्रॉफिट लॉस वाला हो गया, इस तरह की चीज़ें। बाकी सिलेबस कॉमन ही है। तो आप हमारे चैनल पर जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। रीजनिंग कवर कर सकते हो, मैथमेटिक्स कवर कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस भी वहाँ से कवर कर सकते हो। और मैथमेटिक्स का बस हमारे लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन आपका वहाँ पर भी है, तो वहाँ से कवर कर लेना। अगर किसी को लगता है ना कि मैथ डिफिकल्ट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैं कमेंट देखता हूँ कि मैथ डिफिकल्ट लगता है,
मैथ अगर डिफिकल्ट लगता है तो पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 टॉपिक या 3 से 4 टॉपिक आप स्किप कर दो, क्योंकि आपको टॉप नहीं करना है वहाँ पे एग्जाम में, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। और वैसे बात की जाए तो बीएसएफ सीएसएफ का एग्जाम बहुत ईजी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम नहीं क्रैक करना होता है, इतना आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर यहाँ पे ईजी रहने वाला है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है ना मैथमेटिक्स, 2 से 3 टॉपिक कोई भी स्किप कर लो, बाकी कवर कर लेना। और हाँ, अगर आप मुझे किसी तरह से कोई भी स्टूडेंट मुझे मैसेज करके ये मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर प्रोवाइड करवा सकता है, जो भी पहले पेपर वगैरह हुए होंगे बीएसएफ सीएसएफ के, वो अगर आप मुझे प्रोवाइड करवा सकते हो तो पैनिक मत होना। मैंने सुना है, मैंने भी वैसे कंफर्म नहीं किया है, मैंने कहा देखा कहीं पर या सुना है, बच्चों ने भी मुझे कहा था कि 18 तारीख से पेपर हो रहे हैं, कहा था कि 18 अक्टूबर से पेपर हो रहे हैं। अगर आप बोलोगे ना तो आपके लिए भी मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा, या ऐसा करूँगा जैसे पूरी रीजनिंग है ना, आपकी रीजनिंग के टॉपिक कम ही है, पूरी रीजनिंग एक ही वीडियो में करवा दूंगा। आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूंगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करने हैं, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने हैं। और वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू रीजनिंग वगैरह का भी, मैथमेटिक्स का भी दे दूंगा थोड़ा सा, कि कैसे कैसे टॉपिक वगैरह कवर करने हैं। वो तभी करूँगा अगर मुझे प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर मिल पाएंगे, या मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, कुछ ना कुछ अरेंज करूँगा, बट एटलीस्ट मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं है और ना ही मैं इस पर अपडेट वगैरह किसी तरह का ले रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं, बुक्स वगैरह किसी के पास अगर नहीं है तो आपको बताना चाहूँगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको वहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग की फ्री बुक्स मिल जाएंगी, जेके एसएसबी क्लास 4 की 2 बुक्स मिलेंगी, और अरिहंत की जीके का लेटेस्ट एडिशन है वो आपको मिल जाएगा, और भी कई सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। गर्ल्स का एक सेपरेट ग्रुप है और एक कंबाइंड ग्रुप भी है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ज्वाइन करो। और नेक्स्ट बात आती है आपके मैसेजेस की। देखो, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके मैसेज ऐसा नहीं होता कि मुझे एक ही मैसेज आता है एक दिन में, आप भी समझते होंगे कई सारे मैसेज आते होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट वगैरह रहते हैं। आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है ना, आपको क्वेश्चन ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, तो आप खुद देखो एक बार, खुद थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो। सुबह मैं जैसे ही उठता हूँ, उठते ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके लिए मैं कंटेंट तैयार करता हूँ करंट अफेयर्स वाला, और करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। उसके बाद में 2 से 3 ट्यूशन होते हैं, 2 से 3 ट्यूशन पढ़ाकर मैं घर पर आता हूँ, फिर आपके लिए एक वीडियो बनती है, फिर एक ट्यूशन होती है, फिर वो ट्यूशन पढ़ाकर आता हूँ, फिर आपके लिए एक नई वीडियो बनती है रात की। और सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, कुछ मैसेजेस का मैं रिप्लाई भी करता हूँ, कुछ को रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, ठीक है। आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह होते हैं, उनका रिप्लाई भी करना होता है, आपके लिए पीडीएफ तैयार करने होते हैं। अब मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि मैंने आया, उठाया बुक और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, पहले मैं उन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करता हूँ, लेवल देखता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने लाने हैं, ये सारे काम करने होते हैं। और सिर्फ फ्री नहीं होता, घर के भी तो काम होते हैं, कई सारे काम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा कोई अलग से यहाँ पे स्टूडियो वगैरह नहीं है, घर में एक रूम है जहाँ पे वीडियोज़ वगैरह शूट करता हूँ, तो घर में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं, कभी कोई आ जाता है रिलेटिव वगैरह, तो उन चीज़ों से भी मैनेज करना पड़ता है, तो डिफिकल्ट बन जाता है। अगर आप सोचोगे सिर्फ आपने मुझे एक क्वेश्चन भेजा है और मैं आपका वो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, क्या मेरे पास 2 मिनट का टाइम भी नहीं है कि मैं आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखो कि आप सोचते हो कि सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, वो ऐसे कई सारी लिस्ट और पढ़ी हैं, कई सारे मैसेजेस और पढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मुझे आज मैसेज कर रहे हो ना, तो अगर आपके मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो इतने सारे मैसेज आ जाते हैं ना कि आपका मैसेज क्या पता कहाँ पर चला जाएगा, तो मुझे पता भी नहीं होता मैं किससे बात करता हूँ, मैसेज कहाँ पर चला गया। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर भी कोऑपरेट किया करो। ये ग्रुप का पर्पज़ यही है टेलीग्राम ग्रुप का, कि आप वहाँ पर जाके क्वेश्चन वगैरह पूछो और बाकी स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को भी बोलना चाहूँगा मैं कि वहाँ पे ग्रुप में सिर्फ ग्रुप इसीलिए नहीं है कि आप वहाँ पे सिर्फ जेके के क्वेश्चन जो है वो डेली एक ही तरह के क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आप वहाँ पर आके डिस्कस करना स्टार्ट करो, ऐसा भी नहीं है। अगर ग्रुप बनाया है ना तो आप भी बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प करो। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर मैंने वहाँ पर ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किए थे बट किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो क्या बेनिफिट है आपका? क्या सिर्फ एग्जाम में आपके जेके आ रही है? क्या आपके एग्जाम में रीजनिंग का पेपर नहीं आ रहा? क्या आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स का पेपर नहीं आ रहा? अगर आपको किसी स्टूडेंट ने कहा है कि ये क्वेश्चन ट्राई करो, तो क्या आप वो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर सकते हो? अगर सभी के सभी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट तो आगे की तरफ आओ कि उस स्टूडेंट की हेल्प करो। मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता ना, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करवा रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा कॉपरेट किया करो। अगर कोई फोटो वगैरह वहाँ पे बेचता है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, तो एटलीस्ट उसको हेल्प करो, उसको भी असिस्ट करो, क्योंकि वो ग्रुप में जाने का फिर पर्पस ही क्या हो स्टूडेंट को, अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके दे रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं बट कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते, कई बार नहीं हो पाता, तो तभी मैं आपको वो चीज़ें बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी इस जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की है ना, यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और ये सारी चीज़ें मैं आपको सामने आके क्यों बता रहा हूँ कि ताकि आपको ट्रस्ट हो मुझ पर, कि हाँ अपने फेस दिखा के बता रहा हूँ ना आपको कि हाँ आपको ट्रस्ट हो कि ये बंदा सही बोल रहा है। अगर इसने कहा है कि टेस्ट सीरीज़ करवाएगा स्टार्ट तो ज़रूर करवाएगा, अगर इस बंदे ने बोला करंट अफेयर्स करवाएगा तो करवाएगा ही करवाएगा। तभी ये वीडियो मैं आपके सामने आके बना रहा हूँ। ऐसे मैंने आपको कई बार बोला इस चीज़ के बारे में कि हाँ ये होगा वो होगा, कई स्टूडेंट्स मानते नहीं है, तो इसलिए आज मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर आया हूँ। किसी भी तरह का डाउट होगा ज़रूर पूछना। हमारा इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, यूट्यूब भी इसी नाम से है। तो थैंक यू, जय हिंद।